ओ विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। एक सत्य को बहुत तरह से विद्वान ज्ञानी सत्पुरुष महापुरुष तत्वेता आत्मवेता महापुरुष ऋषि मुनि कहते हैं। आज हम दो शब्दों में जीवन का सार कह रहे हैं। एक शब्द है पैसा, क्या है बोलो, और दूसरा शब्द है पुण्य, क्या है, पैसे से कपड़े आ जाते हैं, पैसे से बाल उड़ जाएं तो नए बाल उगा सकते हैं, आंखें ना हो तो आंखों को ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं, नई आंख लगा सकते हैं, चश्मा लगा सकते हैं, कैटरेक्ट ग्लूकोमा का ऑपरेशन करा सकते हैं, कान ठीक ना हो तो हीयरिंग एड लगा सकते हैं, हाथ पैर कट जाएं तो कृत्रिम अंग लगा सकते हैं, लीवर किडनी फेल हो जाए तो लीवर किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, हार्ट फेल हो जाए तो एंजियोग्राफी करवा करके एंजियोप्लास्टी बाईपास करा सकते हैं, हार्ट की पल्पिटेशन ऊंची नीची हो रही है, वर्किंग कम हो गई है तो पेसमेकर लगा सकते हैं, लंग हार्ट ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। अभी ब्रेन ट्रांसप्लांट की तैयारी हो रही है। माने इस शरीर के अंदर आप कम से कम 10, 20, 50, 100 करोड़ का सामान लगा सकते हैं पैसे से। पैसे से आप 1, 2, 5, 10, 100, 200 करोड़ का घर बंगला और फार्म हाउस मैंने देखा है लोगों के 1-2 एकड़ से लेकर के 100 एकड़ 1000 एकड़ में अफ्रीका में गया तो एक बोले जी यहाँ पर ये उसका विजय माल्या का फार्म हाउस है जो आजकल भाग रखा है। एक दूसरा बोला जी ये उसका है, कितना है जी, 10,000 एकड़ का फार्म हाउस है उसका। क्या करते हैं, यहाँ आकर के शिकार करते हैं, यहाँ आकर के दारू पीते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, ऐसा वैसा है। पैसे से आदमी जमीन खरीद सकता है। आजकल तो पैसे से आदमी भी खरीदे जा रहे हैं। पहले ज़माने में तो आदमी मंडियों में बिका करते थे। हाँ, खास करके कमज़ोर लोगों को खरीद लिया जाता था, फिर उनसे काम करवाते थे। आजकल भी मोल भाव सबका होता है। शादी से पहले भी पैसा देखा जाता है। कुल खानदान सब ठीक है, बोले इसका पैसा कितना है, इसके पास में, इसके बाप के पास में पैसा लगाएगा कितना। कहीं दहेज लेते हैं, कहीं दहेज देते हैं, जो भी है। पैसे से ब्याह शादी होते हैं, पैसे से बच्चों की पढ़ाई होती है, पैसे से दवाई तो होती होती है। पैसे से दुनिया में सारे काम, 99% काम सारी दुनिया में जो भी मेहनत की जाती है उसको कैलकुलेट किस में कर लिया, पैसे में। जमीन को, सोना को, चांदी को, मेहनत को, जो भी आपका नॉलेज है, स्किल है, इंटेलिजेंस लेवल है, जो कुछ है। आजकल जो कुछ काम नहीं करना जानते तो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर का अकाउंट खोल लेते, उसी से पैसे कमाने लग जाते। सारी दुनिया की वस्तुओं की कीमत किस में लग गई, पैसे। तो 99% दुनिया के व्यवहार किससे चल रहे हैं, पैसे से। उसमें बाकी भी है, लेकिन माँ बाप बेटा बेटी के संबंध में, पति पत्नी के संबंध में, गुरु चेलों के संबंध में भी सब जगह थोड़ी भूमिका किसकी होती है, पैसे की भी होती है। घर में 99% मैंने देखा भाई भाई मिलके नहीं रहते। शादी ब्याह होने के बाद में और थोड़े बच्चे हो जाए तो 99% क्या हो जाते, और अलग होते हैं तो बंटवारा किसका होता है, वही से। माने पैसे से बंटवारा भी हो रहा है, पैसे से ही दुनिया चल रही है। सारा व्यापार किससे चल रहा है, सारी पॉलिटिक्स किससे चल रही है। अरे चुनाव लड़ते तो पैसे से ही जीतते हैं हारते हैं साहब।
पॉलिटिक्स किससे चल रही है? और पॉलिटिक्स करके फिर जो है क्या लेते हैं लोग? किसमें? करप्शन में, घोटालों में। और गवर्नमेंट भी सब पूरे देशवासियों से जो जो कमाते हैं वो आधा पैसा किसमें ले लेती है? टैक्स में। इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कोई भी हो, अलग अलग जरिए हैं। यद्यपि जीएसटी थोड़ी कम हो गई अभी, लेकिन बाकी में तो टैक्स है। पेट्रोल खरीदते उसमें घना है टैक्स। जमीन का भी, अपनी जमीन किसी को भी बेचने हो, किसी को भी खरीदने हो, बीच में पैसा लगता है। कुल मिलाकर के हमारा आधा पैसा जो हम कमाते हैं किसको देते हैं? सरकार को। सरकार किससे चलती है? इसी से चलती है। और धर्म में मंदिर चल रहा है, गौशाला चल रही है, धर्मशाला चल रही है, किससे चल रहा है? भंडारा किससे चल रहा है? भगवान की पूजा हो रही है, जो आरती में जो दिया बत्ती भी लग रहा है, जो भी प्रसादा बट रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, क्या लग रहा है उसमें? तो धर्म भी किससे चल रहा है? राजनीति किससे चल रही है? सब फैक्ट्री व्यापार तो सब होता ही किससे है? आप यहाँ भी हरिद्वार में आए, बस में बैठ करके फ्री में ले आए कि पैसे लिए? यात्रा भी किससे चल रही है? सब कुछ पैसे से चल रहा। इसलिए लोग कहते हैं भाई पैसा तो बहुत जरूरी है। तो पैसे वाली बात तो किसी को समझाने की जरूरत, इसका मतलब इधर मुंह कर लो। अभी दुनिया आधी किस 99% दुनिया के व्यवहार किससे चल रहे हैं? लेकिन हमने तो जो कुछ किया, हमारे पास तो पैसा था ही नहीं। हम हरिद्वार में आए तो हमारे पास में फूटी कोड़ी भी नहीं थी। क्या नहीं थी? फूटी कोड़ी भी नहीं थी। फिर हम सेवा करने लगे तो किसी ने हमको पैसे दे दिए, 2 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 100 रुपए दिए। हमें याद है आज से 33 साल पहले की बात, कोई 500 रुपए देता था तो हम सोचते थे आज बड़ा सेठ आ गया लगता है। फिर हम असम जाने लगे तो किसी ने हमको 50,000 रुपए दिया। हमने उसका सब माँ सुदर्शन चूर्ण बना के, पंचकार चूर्ण बना के, सीतोपलादि त्रिकुटा चूर्ण बना करके हम ले गए, असम में सेवा करने लगे। तो हमको लोगों ने, हमारे पास पैसा नहीं था। दुनिया चल रही है पैसे से, और स्वामी रामदेव आपके सामने खड़ा है पुण्य के बल से। पैसा था ही नहीं, पैसा था ही नहीं। क्या था हमारे पास में? पुण्य था। पुण्य के कारण से लोगों ने क्या दिया हमको? पैसा दिया। फिर हमने पैसे के लिए हमने काम नहीं किया, फिर हमने पुण्य किया। किसी ने हमको पैसा दिया, हमने उसको पुण्य में लगा दिया। अपना बैंक अकाउंट खोला नहीं तो अभी तक दुनिया का सबसे ज्यादा इंडिविजुअल कैपेसिटी में धनवान व्यक्ति स्वामी रामदेव होता है। क्योंकि सब दे तो मुझे ही रहे थे, लेकिन मैंने उस पैसे को अपने लिए प्रयोग। इसलिए और भी साधु संत महात्मा है, त्यागी तपस्वी, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुनिया में जिनकी प्रसिद्धि है, दुनिया जिनको जानती है, उसमें जिसको सबसे ज्यादा लोग दुनिया में पहचानते हैं नाम से और काम से, उसमें जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं और 1 इंच जमीन जिसके पास नहीं, 1 कौड़ी पैसा जिसके पास नहीं, वो स्वामी रामदेव। इसका मतलब पैसा बड़ा या पुण्य? पुण्य। हाँ, पुण्य आप पैसे से भी कमा सकते हैं। जैसे हमारे पास पैसा आया, हमने पुण्य में लगाया, योग की सेवा में लगाया, आयुर्वेद की सेवा में लगाया, स्वदेशी की सेवा में लगाया, शिक्षा में लगाया, चिकित्सा में लगाया, पतंजलि योग पीठ बनाने में लगाया। आज दुनिया का सबसे बड़ा योग का संस्थान कौन है? पतंजलि। आयुर्वेद का सबसे बड़ा संस्थान क्या है? नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा संस्थान क्या है? सबसे बड़ा गुरुकुल कहां है? पतंजलि गुरुकुलम। राष्ट्रपति भवन और संसद भवन से कोई कम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल पतंजलि। दुनिया का सबसे बड़ा मॉडर्न स्कूल आचार्य कुलम पतंजलि। दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर पतंजलि। दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद का लेखन का काम, 1 लाख से ज्यादा पेज हैं, 109 वॉल्यूम में वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, आयुर्वेद का सबसे बड़ा अनुसंधान का और ग्रंथ लेखन का काम पतंजलि।
भारत सहित पूरी दुनिया में करीब 950 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। उसमें 200 करोड़ से ज्यादा लोगों तक डायरेक्ट और करीब 300 करोड़ से ज्यादा लोगों तक इनडायरेक्ट रीच यदि किसी की है तो पता नहीं। माने करीब 150 करोड़ तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हमारे ऋषि ऋषिकाओं की संतान जो जन्म से हिंदू हैं अथवा संस्कार संस्कृति और प्रकृति से हिंदू हैं। 3 तरह से हिंदू हैं, जन्म से हिंदू, सनातनी, जैन बुद्ध सिख आदि जन्म से। दूसरा मूल कुल से। आज कुछ लोगों के गोत्र कुल वंश जो है लोगों ने कुछ मजहब बदल लिए, लेकिन इनकी मूल प्रकृति मूल संस्कृति देखोगे तो वो हिंदू है। 200-250 साल पहले कन्वर्ट हो गए थे कुछ लोग। और जो सनातन के संस्कार और सनातन के जो विचार हैं उसमें विश्वास रखने वाले आज भी दुनिया की आधी आबादी है। आधी आबादी जो मानती है कि मॉरल वैल्यूज जीवन सबसे बड़ी हैं। और वो मॉरल वैल्यूज क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, नैतिकता, मनुष्यता, मानवता। ये मानवता का संदेश कहां से आया? मनोर्भवा जनया दैव्यम जन्म वेदों से। सेवा का संदेश कहां से आया? एक दूसरे के साथ एकत्व का संदेश कहां से आया? गुरु नानक देव से, भगवान बुद्ध से, भगवान महावीर से, भारत से आया। तो ये जो एकता है, समानता है, प्रेम है, करुणा है, सबके प्रति एक भाव, एक नूरते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। ओहो एकत्व मन पश्यत सहनाओ तो सहनो भुनक्तु परस्पर भाव अंतश्रेय परमावाप से। एकत्व का भाव, सहस्तित्व का भाव, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, लव, कंपैशन, ये गुरु वाणी, वेद वाणी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर की वाणी और वेद वाणी से आया। और इन्हीं मूल्यों में दुनिया के 50% तो मैंने कम कहे, पूरी दुनिया के 99% लोग इन सनातन शास्त्र सत्य में विश्वास करते। तो ये सब जो मैं आपसे बात कह रहा था, अभी तो हम धीरे धीरे दुनिया की आधी आबादी तक पहुंचे हैं। जब आपसे कोई कहे ना पूरी दुनिया में सनातनी कितने, बोला हम पूरी दुनिया में 50+ हैं, हम बहुमत में हैं। आगे बता, वो कहेगा तुम तो थोड़े से हो। बोले भैया हम जन्म से थोड़े हैं, हमारे कर्म स्वभाव से, विचार से, संस्कार से, सिद्धांत से, वैचारिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से सनातन हिंदू मूल्यों में, जैन मूल्यों में, बौद्ध मूल्यों में, सिख मूल्यों में, हमारे ऋषि ऋषिकाओं के सिद्धांतों में श्रद्धा रखने वाले 50% से ज्यादा लोग हैं। और हमारा आत्मा ये कह रहा है कि आने वाले 20-25 सालों में पूरी दुनिया के 90% लोग सनातनी हो जाए। ये किसी को गाली देने से नहीं, किसी को ऊंचा नीचा कहने से नहीं, उसका घर फोड़ दो, उसका घर तोड़ दो, उसको जला दो, उसको मार दो, उसको मिटा दो, ऐसे नहीं होने वाला। पूरी दुनिया ये मान रही है कि इंसान सुखी कैसे होगा। पैसा तो आ गया, घर बन गया, अब घर तो बन गए, लेकिन घर वाले लड़ रहे हैं, घर वाली लड़ रही है, घर वालों घूसो मार रहे, तगड़ू है तो, और ठाड़ी घरवाली है तो पति ने दबोच ले, घर में घमासान मचोई हो। घर तो बन गए, लेकिन घर वाले अच्छे कैसे बनेंगे? सड़क तो बन गई, लेकिन सड़क पे चलने वाले आदमी, एयरपोर्ट तो बन गए, लेकिन हवाई जहाज में चढ़ने वाले आदमी कैसे अच्छे बनेंगे? डॉक्टर तो बन गए, इंजीनियर तो बन गए, लेकिन ये अच्छे आदमी कैसे बनेंगे? अच्छे इंसान कैसे बनेंगे?
वो अच्छे इंसान बनाने वाली जो योग विद्या, अध्यात्म विद्या है, वो भारत के ऋषियों की। ये है पुण्य का काम। किसका काम है ये पुण्य का काम है, ये धर्म का काम है, ये सनातन कार्य है, ये ईश्वरीय कार्य है। तो देखो, आप अपना घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार, इसके लिए पैसे कमाना, इसके लिए आपके पास में 24 घंटे का समय है। कितना? अब हिसाब किताब पूरा लगवाऊंगा। 24 घंटे में पैसा कमाने के लिए जो गवर्नमेंट ड्यूटी में, प्राइवेट जॉब में है, कितना? 8 घंटा। 1-2 घंटा आने जाने के लिए कितना हो गया? 10 घंटा। बच गए कितने? 14 घंटा। 14 घंटे में 6 घंटा सोने के बच गए कितने? 8 घंटे में 2-3 घंटे आपस में बतलाने के लिए कितने घंटे बच गए? 5। 5 घंटे में से 1 घंटा नहाने धोने के लिए कितने बच गए? 4 घंटा सब सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और 4 घंटे सेवा कर ली तो आपका जीवन ऐसे ही पुण्यों से भर जाएगा जैसे हमारा। 4 घंटे का समय सभी निकाल सकते हैं। अब कोई कहे कि जी इतना डिसिप्लिन में तो नहीं रहा जाता, फिर तो भाई फिर ऐसी अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित, इनडिसिप्लिन्ड लाइफ कोई जीने का ढंग ही नहीं। फिर तो भाई, अच्छा लोग कहते हैं वक्त नहीं है। क्या नहीं है? वक्त नहीं, समय नहीं है। लेकिन YouTube पर देखने के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, इंस्टा के लिए टाइम है, ट्विटर के लिए टाइम है, सीरियल देखने टाइम है, पिक्चर देखने के लिए टाइम है, और गांव में पंचायत में बैठकर ताश पीटने के लिए टाइम है, हुक्का पीने के लिए टाइम है, बीड़ी सिगरेट पीने के लिए टाइम है, एक दूसरे की निंदा करने के लिए टाइम है। अरे सब ऐसे हैं, देख लियो बापू बुबू भी हो है, वो मोदी मादी भी यो है, योगी यागी भी यो है, और फिर आए कार खोए हम कसुना। फिर हिंदुस्तान से शुरू करेंगे, बाबा को लपेटते हुए योगी, मोदी, अमित शाह को लपेटते हुए राजनाथ सिंह को भी, उस पर भी फायरिंग करते हुए फिर पहुंच जाएंगे ट्रंप पर। वहां तक बेहोदा तो कछू है ही ना। फिर आगे बढ़ जाएंगे, अरे वो पुतिन बड़ा जोरदार ठोक रहा है, और जो है वो कौन सा है पड़ोस वाला जिसको ठोक रहा है, यूक्रेन वाला, जेलेंस्की, वो बड़ा कितना कॉमेडी था, कॉमेडियन, वो उसने तो देश का ही सत्यानाश कर दिया। अच्छा, इसका घर का सत्यानाश हो रहा वो ही नहीं दिख रहा। मैंने इसकी बेटी भाग गई, छोरा किसी और के पीछे भाग गया, छोरी किसी और के पीछे भाग गई, वो खुद किसी और के पीछे भाग रहा है। अपनों खबर को नहीं, पुतिन की खबर है, शी जिनपिंग की खबर है, जो बाइडेन की खबर है, ट्रंप की खबर है। अच्छा, इन चीजों के लिए टाइम, इसलिए अपना चित्त इधर उधर की बातों में इन्हें लगाओ। 100% अपना जीवन, समय, शक्ति, ऊर्जा सेवा में लगाओ, पुण्य में लगाओ। जो अपने जीवन का उपयोग केवल पैसे के लिए करते हैं, ये सामान्य जीवन है। मैं थोड़ा सा इसको कठोर शब्दों में बोलूं, ये पशुता का जीवन है। अपने लिए जीना, अपने दाल रोटी के बारे में सोचना, बच्चे पैदा करना, फिर अपना घर मकान बना लेना, ये तो चींटी भी बना लेती है, दीमक भी बना लेती है, चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, उनके भी बच्चे बढ़िया पैदा हो जाते हैं, कोई इनफर्टिलिटी नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एकदम, को नो प्रॉब्लम। तो खाली इतना ही जीवन नहीं है ना, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, मन प्राण आत्मा से अपना सर्वस्व आहूत करके यदि सेवा में जीवन नहीं लगाया तो जीवन बेकार। यदि देश के काम न आए तो जीवन बेकार हो जाओ तैयार साथियों। बहुत बार आपको भजन सुनाया है,
वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल। तो अब देखो, चलो ये तो थोड़े बड़ी परिप्रेक्ष्य में बात की कि हम पैसे के पीछे नहीं भागे, लेकिन जब आप सेवा करते हो ना तो पैसा आपके पीछे पीछे भागता है। हमने सेवा की, हमने पुण्य को केंद्र में रखा, पैसे को केंद्र में नहीं रखा। आपके जीवन में एक है सेंट्रल पॉइंट, एक है केंद्र, क्या है, एक है परिधि। पुण्य, सेवा, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट, केंद्र है, ये हमारी सोल है। और फिर उसका पूरा विस्तार, पुण्य का विस्तार सारे संसार में होता है। तो हमने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना जीवन, एक एक पल, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, अपना सर्वस्व सेवा के लिए लगाया, पुण्य के लिए लगाया। इसलिए आज करोड़ों लोग हमसे प्रेम करते हैं। देखो, थोड़ा हंसी मजाक की बात है, सीरियस मोड पर मत लेना। कोई हमारी जितनी मेहनत करता तो देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। हमारी जितनी कोई मेहनत करता, पिछले 50 सालों से हम योग और कर्मयोग करने में लगे हैं, तो कोई राष्ट्रपति तो बहुत छोटी सी बात है। कोई दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति भी हो सकता। हम कम से कम 1000 पेटेंट ले सकते थे। कितने? 1000। हम एलन मस्क से भी ज्यादा पैसे वाले हो सकते थे। वो तो गाड़ी और कुछ ऐसे ही कुछ क्या कहते हैं, रॉकेट पॉकेट और कुछ चीजें बना रहा है, टेक्निकली कुछ छोटी मोटी स्पेस में इधर उधर। हम तो पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा ऐसे बड़े काम हैं, 100 से ज्यादा ऐसे बड़े काम हैं और 1000 से ज्यादा उसके कंपोनेंट्स हैं जिसके आधार पर हम दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमा सकते थे। पतंजलि एक ऐसा संस्थान है जहां पर लीवर फेलियर को, किडनी फेलियर को ठीक किया जाता है, टाइप 1 डायबिटीज को ठीक किया जाता है, कैंसर को ठीक किया जाता है, हार्ट डिजीज को रिवर्स किया जाता है, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, माइस्थेनिया ग्रेविस को, स्क्लेरोसिस को, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस को और रूमेटॉइड अर्थराइटिस को, बहुत बड़ी बीमारियां ऐसी, इनफर्टिलिटी को, ऐसे पूरी दुनिया जिनसे परेशान है, आधी से ज्यादा दुनिया। और मैं तो कहूंगा दुनिया में 100 में से 90% लोग परेशान हैं। स्ट्रेस, हाउ वर्ल्ड इज फेसिंग द डिफरेंट फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD। लोगों को नींद नहीं आ रही, लोगों की जिंदगी अंदर से खोखली हुई है। हम पूरी दुनिया को समाधान दे रहे हैं। हमारे पास में वो चीजें हैं पूरी दुनिया में जो किसी के पास नहीं है। इसलिए मैंने कहा पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट है, पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम, पूरे वर्ल्ड का हेल्थ सिस्टम, पूरे वर्ल्ड का कॉर्पोरेट, पूरे वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट जो नहीं कर पाए वो काम सनातन धर्म के एक सन्यासी से, गुरु से, आचार्य से करवाने। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हम ये सब होते हुए भी मैं कपालभाति का भी पेटेंट करवा सकता था, अनुलोम विलोम का भी पेटेंट करवा सकता था। इतनी देर अनुलोम विलोम की कोई भी सार्वजनिक प्रैक्टिस करेगा तो उसको मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहली बार ये दुनिया को बताया कि कपालभाति करने से फेल हुआ लीवर, फेल हुई किडनी ठीक हो जाती है। कपालभाति से लोगों का पूरी बायोकेमिस्ट्री अच्छी हो जाती है, पूरी फिजियोलॉजिकल जो चेंज आते हैं, बायोलॉजिकल जो चेंज आते हैं, उन सब को हमने साइंटिफिकली पूरा उसको डेटा, उसका रिसर्च पूरा किया। अनुलोम विलोम से लोगों के हार्ट डिजीज रिवर्स हो जाती हैं, अनुलोम विलोम से लोगों के और SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, तमाम तरह की अलग अलग बीमारियां, कम से कम एक एक प्राणायाम से 100 बीमारियां हमने ठीक की है। बात इसकी नहीं है। तो हमने सारा काम इसलिए किया कि इससे लोगों का भला हो। फिर इस भलाई के लिए लोगों ने सहयोग किया।
तो आज इतना बड़ा ये सेवा का काम, पूरी दुनिया की आसुरी शक्तियां किसी संस्था से, किसी व्यक्ति से, किसी ब्रांड से भयभीत हो तो पतंजलि ऐसा मेरा मतलब। और तो सब देखा जाएगा, इस बाबा को कैसे काबू में करेंगे, ये काबू में नहीं है। ये है पुण्य की महिमा। तो आज तो भी मैं इतना ही कहूँगा कि आप भी कम से कम 4-5 घंटे इस सेवा में लगो, इससे आपके जीवन के पुण्य बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? तो आपका भी व्यक्तित्व बड़ा होगा, आपके घर परिवार में खुशियाँ रहेंगी, आपके पत्नी, आपके घर में जो परिवार के लोग हैं, पत्नी है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बहू बेटियां हैं, सही रास्ते पर चलेंगे। जब आप पुण्य के रास्ते पर होते हो ना, तो घर में गलत रास्ते पर नहीं चलते परिवार में। जब आप पुण्य के रास्ते पर होते हो तो घर में कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं होती। कुछ बड़ी बातें बता रहा हूं। कब थोड़ी बहुत अनुकूलता प्रतिकूलता तो सभी के जीवन में आती हो, तो भगवान रामकृष्ण, हनुमान, भगवान शिव, स्वामी रामदेव, सबके जीवन में संघर्ष होते आती है, लेकिन बड़ी दुर्घटना है, बड़ी क्षति नहीं। ये बड़ी बातें हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपना सब कुछ, बाकी घर परिवार बिजनेस व्यापार सब देखिए, लेकिन कम से कम 2 से 4 घंटे, सुबह 5 से 7 या शाम को 2 से 4 घंटे सेवा में लगाइए। इसके लिए आपको जो नहीं कर रहे सेवा उनकी तरफ मत देखिए। सारी दुनिया तो स्वार्थ में लगी पड़ी है। 100 में से 99 भी उल्टे रास्ते पर चलें, सेवा ना करें, स्वार्थी हो जाए, कोई बात नहीं, पैसे के पीछे दौड़ें। आप थोड़ा सा सोचो जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, और ऐसे सेवा को, पुण्य को अपने जीवन में जो महत्व देते हैं, पुण्य से अपने जीवन को प्रकाशित करना चाहते हैं, ऐसे हमारी योगी आत्माएं राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और दिल्ली से यहाँ पर आइए। एक बार मैं आप सबका पतंजलि योगी परिवार के ओर से हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज और पूज्य स्वामी हमारे विनय देव जी महाराज, सीत देव जी, सब हमारे पूज्य सन्यासी, सब अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रत्येक प्रांत से, सब इस सेवा में सर्वात्मना भावेन लगे हुए। और आप लोग सेवा केवल ऊपर ऊपर से नहीं, ऐसे सेवा किया करो कि मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं, मैं अपने गुरु का प्रतिनिधि हूँ। मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं, मैं भारत भारतीयता का सनातन धर्म का प्रतिनिधि हूँ। मैं गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि का, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह का, मैं भगवान महावीर, मैं भगवान बुद्ध, मैं सब ऋषि ऋषिकाओं का, मैं सारे अपने पूर्वजों का प्रतिनिधि हूँ। और मैं अपने पूर्वजों की पुण्याई को, पूर्वजों के सेवा सम्मान स्वाभिमान को, उनकी आन बान शान को जीने वाला ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर, मैं भारत माता की संतान, मैं ईश्वर की दिव्य संतान हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, ऋषियों का वंश। और यही जीवन का सनातन शाश्वत सत्य है। बाकी जो दुनिया में रिश्ते नाते हैं ये क्षणिक है, ये सनातन नहीं। थोड़े दिन पहले जो दादा परिवार में मरा था वो इसी परिवार में पोता बन के पैदा हो जाता है। रिश्ता शाश्वत नहीं है। गांव में कहा जाता है ना, दादा मरा और पोता पैदा हो गया, कुणबा जो क्या त्यों। क्या मतलब हुआ? दुनिया के संबंध अनित्य हैं, दुनिया के संबंध भी ईश्वर के नाते हम निभाते हैं, लेकिन जो ईश्वरीय संबंध है, जो आत्मा है, वो सनातन शाश्वत है। तो ऐसी भाव चेतना के साथ आप सब सेवा करने वाले पवित्र आत्मा हो, ऐसे ही सेवा को आगे बढ़ाना। आपसे फिर मिलेंगे। ये तो शाश्वत प्रवाह है सेवा का। सुबह तो मिलना ही है अभी, हाँ। और एक एक भाई बहन को ऐसे ही सोचना है। अपने भीतर कोई हीन भावना मत आने दीजिए, और किसी जाति वर्ग विशेष कुल विशेष से अपने आप को मत जोड़िए। हम सब
ब्रह्म कुल के हैं, हम सब अक्षत गोत्र वाले हैं। हमारी यही मूल पहचान है, यही हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति है। और जो आत्म तत्व है वो सब में समान रूप से है, और वही आत्मा की पवित्रता, उसको आत्मसात करके हम अपने सेवा पथ पर, पुण्य पथ पर, धर्म पथ पर, सनातन पथ पर, वेद के पथ पर, न्याय के पथ पर आगे बढ़ते चलेंगे। और एक दिन ये जमाना भी इसी पथ पर आगे बढ़ेगा। ये शाश्वत सत्य, ये नियति है इस संसार, इसको कोई टाल नहीं सकता। हम कोई आवेश में आकर के, हम कोई भाव में आकर के नहीं कह रहे हैं, ये तो अकाट्य सत्य है, सनातन शाश्वत सत्य होकर के रहेगा। अब इसमें आपने ये बड़ी भूमिका नहीं निभाई तो कोई और निभाएगा, वो पुण्य ले जाएगा। फिर तुम कहोगे हम भी ये कुछ नेकी कर लेते तो ठीक ही था, बस वही, बस हम तो गफलत में ही रह गए। हर समय गफलत, भ्रांति, उधेड़ गुण, खींचातान, आपाधापी, मार धाड़ मची हुई है, आदमी बेचैन है। इसलिए अपने चित्त को गुरु चरणों में, हरि चरणों में लगाओ, और ऐसे ही इस योग के पथ पर, वेदों के पथ पर, सनातन के पथ पर, गुरुओं के पथ पर आगे बढ़ते चलो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, और मैं आश्वस्त हूँ कि आप में से एक एक आत्मा इस सनातन शाश्वत सत्य को जिएगा और योग के पथ पर चल करके अपने जीवन को पुण्यों से, धर्म से प्रकाशित करेगा, और ये पूरी दुनिया का अंधेरा छटेगा। हर मानव के भीतर मानवता जगेगी, मानव धर्म की जय होगी, सनातन धर्म की जय होगी, भारत माता की।